हिकमत से तू कर मुझे मामूर, हिकमत से तू कर मुझे मामूर, हिकमत से तू कर, हिकमत से तू कर, हिकमत से तू कर मुझे मामूर। ए रूहे पाक उतरा, ए रूहे पाक उतरा, ए रूहे पाक, ए रूहे पाक, ए रूहे पाक उतरा। रूहों का बन जाऊं चरवाहा, रूहों का बन जाऊं चरवाहा, रूहों का बन जाऊं, रूहों का बन जाऊं, रूहों का बन जाऊं चरवाहा। ए रूहे पाक उतरा, ए रूहे पाक उतरा, ए रूहे पाक, ए रूहे पाक, ए रूहे पाक उतरा। हिकमत से तू कर मुझे मामूर, हिकमत से तू कर मुझे मामूर, हिकमत से तू कर, हिकमत से तू कर, हिकमत से तू कर मुझे मामूर। ए रूहे पाक उतरा, ए रूहे पाक उतरा, ए रूहे पाक, ए रूहे पाक, ए रूहे पाक उतरा, ए रूहे पाक उतरा। स्पिरिट में प्रेयर करें, जो टंग्स में प्रेयर कर सकते हैं गैर जुबान में दुआ करो। आज का कलाम अपने लिए मांगे कि आज का कलाम हमको समझ आए। आज कलाम मैंने नहीं करना, आज खुदा के रूह कुछ ने कलाम करना है। अपने आप को सरेंडर करके आया उसकी हजूरी में। जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है वही मुझे बोलने का फजल बख्शे। खुदा का रूह मुझ में से बोलेगा, वो कलाम मेरे लिए और आपके लिए है। स्पिरिट में प्रेयर करें, गैर जुबानों में दुआ करें, रूह कुछ को मौका दें, क्योंकि विदाउट होली स्पिरिट देयर इज नो मिनिस्ट्री, विदाउट होली स्पिरिट देयर इज नो चर्च। खुदा के रूह के बिना कुछ नहीं, कोई चर्च नहीं, कोई मिनिस्ट्री नहीं। खुदा के रूह की हिदायत और रहनुमाई को मांगे इस खामोशी में, कि खुदा आपकी आवाज सुने। वो जो विस्पर करता आपके कानों में, जो उसकी आवाज है, आज उसको सुनिए। खुदावंद अपने रूह से आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए, आज का कलाम हमें समझ आए खुदा, हम समझ पाए खुदा और सिखाने वाले बने खुदा। क्योंकि जब खुद कलाम से भरेंगे तो कलाम हम में से निकलेगा, जब खुद आग से भरेंगे तो आग में से निकलेगी। खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करता हूं इस प्रेजेंस के लिए, इस एटमॉस्फेयर के लिए, इस एनवायरनमेंट के लिए। खुदा एक एक पर आपका रूह भरे खुदावंद, आज का कलाम समझ सकेंगे, आज का कलाम समझ सकेंगे और फलों को लेकर आएंगे। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते और पालेंगे, आमीन आमीन। खुदावंद की हजूरी में आप सबको वेलकम करता हूँ। इस यीशु के नाम में आप सबको सलाम कहता हूँ और आपको देखकर खुश हूँ। आप लोग ब्लेस्ड हैं।
खुदावंद के कलाम पे गौर करते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर निकालिएगा हिजकिय्याह 37वां बाब, चैप्टर नंबर 37 और उसकी 14 नंबर आए, वर्स 14। हिजकिय्याह 37वां बाब, उसकी 34वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा। तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने फरमाया और पूरा किया, खुदावंद फरमाता है। आमीन। इस आयत में यह बात तो वाज़ेह हो गई कि रूह ही जिंदगी है। खुदा ने कहा मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे। इसका मतलब कि रूह के बिना हम मुर्दे हैं। ऐसे ही खुदा ने कहा मैं अपना रूह तुम्हें डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा। तब तुम जानोगे मैं खुदावंद ने फरमाया और पूरा किया, खुदावंद फरमाता है। विदाउट होली स्पिरिट, खुदा के रूह के बिना कोई मिनिस्ट्री नहीं, कोई चर्च नहीं, क्योंकि चर्च और मिनिस्ट्री की बुनियाद ही खुदा के रूह ने डाली। इस वादे को खुदा ने ईद पेंतिकोस्त के दिन पूरा किया, जब रूह का नज़ूल हुआ, जब रूह कुद्स आया और लिखा कि जब रूह तुम पे नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और 120 की जमात में रूह ठहरा, और उसी दिन पेंतिकोस्टल चर्च की आगाज हुआ, बुनियाद रखी गई। उन 120 में रूह ठहरा, खुदा ने उनको मिरेकलस पावर्स दी, साइंस एंड वंडर्स दिए, उनको अथॉरिटी दी, अधिकार दिया कि अब जाओ पूरी दुनिया में मेरी मुनादी करो। और उन्हें 120 लोगों ने पूरी दुनिया में बड़ा काम किया। उन्हें खुदा के शागिर्द थे, खुदा के लोग थे, और उन 120 की वजह से ही आज यहाँ पर हम मौजूद हैं। आमीन। उन 120 ने जो काम किया, पूरी दुनिया में मुनादी की खुदावंद के कलाम की, उन 120 की वजह से ही हम यहाँ पर आज मौजूद हैं। खुदावंद ने अपना हर एक वादा पूरा किया। जब खुदावंद ने हिजकिय्याह को कहा मैं अपना रूह तुम में डालूंगा तो तुम जिंदा हो जाओगे, खुदावंद ने अपने इस वादा को ईद पेंतिकोस्त के दिन एक नई जिंदगी देकर पूरा किया, रूह कुद्स के वसीला से। क्योंकि बिना रूह कुद्स के कोई चर्च नहीं, कोई मिनिस्ट्री नहीं, इसकी बुनियाद ही पाक रूह है। इसलिए आज 90% से ज़्यादा चर्चेज ऐसे हैं हमारी एरियाज़ में जो होली स्पिरिट की अगुवाई, सरबराही और पाक रूह की रहनुमाई पे नहीं चलते। इसलिए फ्रूट नहीं, इसलिए फल नहीं, और रूहें नहीं बचती, क्योंकि रूह ही चर्च की बुनियाद है, और रूह ही ने कलीसिया की बुनियाद डाली। इस चीज़ पे गौर करते हुए कि जब रूह तुम में आएगा तो तुम जिंदा होगे, हम गौर करते हैं अमाल की किताब पर। उसके दूसरे बाब और 38वीं आयत पर, अमाल दूसरा बाब उसकी 38वीं आयत। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। जो खुदावंद ने हिजकिय्याह को कहा कि जब मैं रूह तुम में डालूंगा तो तुम जिंदा होगे, इसी तरह नए नामा में अमाल की किताब में पतरस ने भी यही कहा कि तौबा करो, ईमान लाओ तो रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। इसका मतलब रूहुल कुद्स एक गिफ्ट है, एक प्रीशियस गिफ्ट है। हर बिलीवर की लाइफ में इस गिफ्ट की अहमियत उतनी है जितना हमारा इस धरती पे वजूद है। रूह एक नाम है, रूह के बिना हम कुछ नहीं। और इस कलाम में इस चीज को वाज़ेह किया है, इट्स अ लाइफ रिमाइंडर। जब तक इस दुनिया में हम हैं, जो रूह हमें बसता है,
वो आखिरी सांस तक हमें याद दहानी कराता रहेगा कि खुदा ने अपना वादा पूरा किया। उसने रूह भेजा, हमें नई जिंदगी दी, हमें नए सिरे से पैदा किया, हमें नया जीवन दिया और पुरानी चीज़ें हमारी मिटाई, हमें नया इंसान बनाया। ये याद दहानी है खुदा के कलाम की, और रूहुल कुद्स उस याद दहानी को पूरा करता है। होली स्पिरिट की प्रेजेंस जिसने तजर्बा किया है, जिसने एक्सपीरियंस किया है, खुदा के रूह की जो पावर है एक हेलीकॉप्टर की तरह। कुछ लोगों ने तो हेलीकॉप्टर लाइव देखा होगा, कुछ लोगों ने फिल्मों में, ड्रामों में देखा होगा। जब हेलीकॉप्टर आता है तो जब उसके पर मूव करते हैं तो एक फोर्स होती है, एक फोर्स होती है, एक आवाज़ होती है, एक शोर होता है, एक गूंज होती है, और हमें इस चीज़ का पता लगता है कि उसने एक जगह पे लैंड करना है, उसने एक जगह पे लैंड करना है, उस हेलीकॉप्टर ने ठहरना है एक जगह पे। फायर, मसा, हजूरी रूहुल कुद्स के सिर्फ एक पार्ट्स हैं, ये उसके हिस्से हैं। रूहुल कुद्स एक शख्स है, होली स्पिरिट इज अ पर्सन। रूहुल कुद्स एक शख्स है, उसके जज्बात हैं, उसकी पसंदीदा और नापसंदीदा चीज़ें हैं। पाक रूह को कुछ चीज़ें पसंद आती हैं, कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती, ये भेद है। आज आप इस चीज़ से वाकिफ होंगे। वो एक शख्स है। कलाम में और पढ़ते हैं, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील पे आते हैं, ताकि कलाम के हवालों से ही हम इस भेद को और पाक रूह की अहमियत को समझ सकें। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 14वां बाब। उसकी 15 आयत से अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। आमीन। वो एक शख्स है। होली स्पिरिट इज अ पर्सन। फायर, अनॉइंटिंग, मसा सिर्फ एक हिस्सा है। खुदावंद ने कहा, खुदावंद यीशु ने कहा, मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा, यानी रूह हक। वो सच्चाई का रूह है, वो विजडम का रूह है, वो हिकमत का रूह है, वो सच्चाई का रूह है। हालेलुया। आज बेदार होकर और अपनी आइज को ओपन करके कलाम को समझिएगा। ये कलाम आज आपके दिलों में जाए, ताकि आज ये जो कंफ्यूजन है होली ट्रिनिटी को लेकर, पाक तस्लीस को लेकर, बाप बेटे और रूह कुद्स को लेकर, आज आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो, क्लैरिटी मिले कि ये है क्या। रूहुल कुद्स एक शख्स है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये बात कही और कलाम वाज़े करता है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मेरा बाप के पास जाना बेहतर है, तुम्हारे लिए फायदामंद है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो रूह नहीं आएगा। मेरा बाप के पास जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है। मैं जाऊंगा तो बाप से दरख्वास्त करूंगा और तो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा, रूहुल कुद्स। क्यों कहा खुदावंद यीशु मसीह? क्योंकि जब एक जिस्म में खुदा मुजस्सम हुआ यीशु मसीह में, तो चूंकि हम जिस्म में हैं, हम एक बॉडीली नेचर में हैं, तो मैं इस जगह यहाँ मौजूद हूँ, मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं अपने एरिया में नहीं हूँ। खुदावंद यीशु मसीह चूंकि जिस्म में थे, जिस्म एक सूरत इख्तियार की और इस दुनिया में आए। वो अपने चेलों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ तो थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं बाप के पास जाऊंगा तो रूह कुछ भेजेगा, वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो रूह नहीं आएगा,
क्योंकि जीसस क्राइस्ट एक बॉडीली नेचर में, एक जिस्म में मुजस्सम हुआ था, इंसान बन के इस दुनिया में आया, इसलिए वो अपने चेलों और शागिर्दों के साथ था। और उसने कहा मेरा बाप के पास जाना बेहतर है कि मैं जाऊंगा तो रूह भेजूंगा, क्योंकि जो रूह है वो तुम्हारे अंदर होगा और वो तुम्हें बातें याद दिलाएगा। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि मेरे चेले, मेरे शागिर्द अभी मेरी बातों को समझ नहीं सकते, तो मैं चला जाऊंगा तो ये कैसे मेरी बातों को समझेंगे और कैसे मेरी बातों पर चलेंगे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को आसमान पर जाना पड़ा, ताकि वो रूहुल कुद्स भेजे जो हमारे अंदर हो और हमें हर बार उसकी बातें याद दिलाए, हर रोज उसकी बातें याद दिलाए कि खुदावंद का कलाम क्या कहता है। आमीन। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को जाना पड़ा। पाक तस्लीस, बाप बेटा रूहुल कुद्स, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। खुदा एक ही, कलाम में कहा है खुदा एक ही, और एक ही खुदा की इबादत करना, प्रस्तिश करना, उसी के आगे झुकना और उसको सजदा करना। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको रूहुल कुद्स का नहीं पता वो क्या है। बेटे का तो पता है यीशु है, लेकिन पूरी अहमियत का नहीं पता कि यीशु क्यों आया। इसकी एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप पानी को देखें, गौर से समझिएगा, पानी एक फ्रीजिंग पॉइंट है उसका जब वो बर्फ बन जाता है, और एक बॉइलिंग पॉइंट है जब वो वेपर्स बन के, भाप बन के उड़ जाता है। जब वो बर्फ बनते हैं तो तब भी पानी, और जब वो भाप बन के उड़ता है तब भी पानी। वो तीन चीजें हैं। इसी तरह खुदा भी एक ही, खुदा में से बेटा निकला और खुदा ही में से रूह निकला जो हमारे लिए आया। खुदावंद यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि मैं जाता हूँ तो रूह कुछ भेजता हूँ, ताकि वो तुम्हारी जिंदगी में हो, तुम्हें मेरी बातें याद दिलाए, तुम चल पाओ, अमल कर पाओ, और वो तुम्हारे अंदर हो। कैसी अनडिजर्व्ड फेवर है, हम इसके हकदार नहीं, हम गुनाहगार हैं। बाय ब्लड, आदम के गुनाह से, वो ब्लड में ही गुनाह था। एक ऐसा शर्फ हासिल है कि खुदा का रूह हमें बसा हुआ है, खुदा का रूह में रहता है। खुदा ने कहा मैं तुम्हें अपना रूह डालूंगा तो तुम जिंदा होगे। यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूँ, कुछ भेजता हूँ, तुम्हारे अंदर होगा। ऐसा शर्फ हमें हासिल है कि खुदा का रूह हमें बसता है। और इस कलाम में लिखा रूह की जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। दुनिया नहीं जानती रूह कौन है, दुनिया नहीं जानती रूह कौन है, ना उसे देखती है ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। हम यीशु मसीह को भी जानते हैं और उसके रूह से भी वाकिफ है क्योंकि वो हमारे अंदर है। आज मैं यहाँ प्रीच कर रहा हूँ अपनी काबिलियत, अपने टैलेंट पर, अपने किसी गिफ्ट की बदौलत नहीं कर रहा। आज से 2 साल पहले में ऐसा नहीं था। ये खुदा का रूह है, ट्रांसफॉर्मेशन पावर। जब खुदा का रूह जिंदगी में आता है तो आपकी लाइफ बदल देता है, चेंज कर देता है। आज इस दौर में इस चीज़ को समझने की बड़ी जरूरत है। इस भेद से लोग ना वाकिफ हैं। प्रस्तिश करना बहुत ज़रूरी है, दुआ करना भी बहुत ज़रूरी है, रोज़े रखना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन खुदावंद की विल क्या है, खुदा की मर्जी क्या है, वो करना क्या चाहता है हमारी ज़िंदगी में, हम उसको कैसे समझेंगे जब हम अपने आप को सरेंडर कर देंगे, ताबे कर देंगे। मुझे सारी रात नींद नहीं है, मैं सारी रात जागता रहा, खुदा का रूह मुझसे बात करता है। सुबह 4-5 बजे मैं अपने सेन में निकल गया और गीत गा रहा हूँ, तड़के मैं तेनों ढूंढा कि खुदाया मेरी रूह तेरी प्यासी है, मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। मुझे नींद नहीं आई क्योंकि खुदा ने मुझे सोने नहीं दिया, वो मुझसे बात करता रहा और मैं ऐसे लेटा हूँ, विजन्स में भी मैं प्रीच ही कर रहा हूँ। ये पाक रूह का काम है, ये होली स्पिरिट का काम है। रूह एक शख्स है, जितनी गहरी दोस्ती हमारी रूह के साथ होगी उतनी गहरी बातें रूह हमें बताएगा। आमीन। हम एक लेवल से ऊपर नहीं जा सकते। एक लेवल, एक मिनिस्ट्री में या किसी लीडर में या किसी इवेंजलिस्ट में जो खुदा की खिदमत करता है, हम एक लेवल से ऊपर नहीं जा सकते। हमारा वो लेवल इस बात पे डिपेंड करता है हमारा रिश्ता खुदा के साथ कितना गहरा है। जितना गहरा रिश्ता हमारा खुदा के साथ होगा उतना लेवल हमारा इंक्रीज होगा। आज लोग हमारी कम्युनिटी में सिर्फ इधर उधर भागते हैं मिनिस्ट्रीज के चक्कर में कि हम कहीं खिदमत कर लें, लेकिन खुदा के रूह की आवाज को फॉलो नहीं करते। रूह शख्स है,
वो आया ही इसलिए कि तुम्हें सिखा सके, तुम्हें संवार सके, तुम्हें बना सके, तुम्हें बढ़ा सके, तुम्हें चला सके। इन जीसस नेम। इधर उधर भागने की बजाय, इधर उधर जाने की बजाय घुटनों पे आ जाओ, घुटनों पे आ जाओ, रातों को जागो, खुदा के आगे अपने दिल का हाल बयान करो। जितना गहरा रिश्ता तुम्हारा खुदा के साथ होगा, उतना ऊंचा लेवल तुम्हारा वो करेगा, क्योंकि रूह कुद्स खुद चर्च की बुनियाद है। अगर खुदावन तुम्हारे किरदार से खुश होगा तो वो तुम्हारी खिदमत से भी खुश होगा। आमीन। अगर खुदा को तुम्हारा किरदार ही पसंद नहीं तो वो तुम्हारी खिदमत से कैसे खुश होगा? एक इंसान एक ऊंचा लेवल तभी हासिल कर सकता है जब वो खुदा की हुजूरी में इतना टाइम स्पेंड कर ले और खुदा की आवाज क्लियरली फॉलो करे, सुने, तो वो लेवल इंक्रीज होगा उसका, क्योंकि खुदा खुद उसको बढ़ाएगा। और आपका एम, आपका मोटिव क्या होना चाहिए? गौर से सुनिएगा। जब पाक रूह की रहनुमाई से आप कोई दुआ करते हैं, आपका एम, आपका मोटिव सिर्फ रूहें जीतने का, रूहें बचाने का होना चाहिए। क्योंकि रूह कुद्स का यही काम था, खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए आए इस दुनिया में। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 11वां बाब। आज खुदावंद आपसे बात करे और एक नई डायरेक्शन और एक नया लेवल आपकी जिंदगी में लेकर आए। सबका यहाँ आमीन। इन जीसस नेम, हालेलुया। लूका 11 बाब। तेरहवीं आयत। बस अब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुद्स क्यों ना देगा? कैसी बड़ी बात है। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुद्स क्यों ना देगा? खुदावंद की ये विल है, खुदावंद की ये मर्जी है कि तुम दुनियावी ख्वाहिशों को, डिजायर्स को, थॉट्स को छोड़कर सिर्फ रूह कुद्स मांगो, सिर्फ रूह मांगो। क्या क्या अगर बुरे माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रूह कुद्स क्यों ना देगा? खुदावंद की ये विल है, खुदावंद की ये मर्जी है कि उसके मांगने वाले, उसके तालिब रूह कुद्स मांगे और रूह कुद्स की बढ़ोतरी मांगे, बहुतायत मांगे, उसकी हुजूरी मांगे, टाइम स्पेंड करें, हुजूरी में रहें। और खुदावंद बहुतायत से देता है। खुदावंद ने प्रूफ किया बाइबल के अंदर, और खुदावंद प्रूफ करता आया है, उसने किया है, आज भी करता है। जब हन्ना ने बेटा मांगा, उसने उसको नबी दिया। खुदावंद प्रूफ करता है। जब उसने मांगा कि मैंने तेरे लिए कुछ करना है, हन्ना ने बेटा मांगा, खुदावंद ने उसको नबी दिया। जब सुलेमान ने हिकमत मांगी कि मैंने तेरे लोगों को लीड करना है, सरबराही में लेकर जाना है, सुलेमान ने जब हिकमत मांगी तो खुदावंद ने उसे दौलत, शोहरत और इज्जत सब कुछ दिया। आज भी जब उसकी विल के मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक, पाक रूह की रहनुमाई के मुताबिक, रूहुल कुद्स के मसा से हम जब कुछ मांगते हैं तो वो बहुतायत से देता है। ये उसका वादा है। मैंने एक्सपीरियंस की, मैंने मांगा है, मुझे मिला है। मैं आपको बता भी नहीं सकता, 2 साल पहले मेरी लाइफ ऐसे नहीं थी। आज ऐसे आप मुझे देख रहे हो, मैं ऐसा नहीं था। ये तो खुदा का अनुग्रह है, फजल है, उसका अनडिजर्व्ड फेवर जिसका मैं हकदार नहीं था। मुझ पे खुदा ने मेहरबानी की, मुझे गहरे भेद दिए, क्योंकि मैंने भेद मांगे थे। मैंने कहा था मैंने सादा होकर, ठंडे होकर नहीं आना, क्योंकि ऐसे तो पूरी बरादरी हमारी ऐसी है। मैंने ऐसे आना है, गर्म होकर आना है, क्योंकि मुकाशफा कहता है गर्म। मुझे गर्म लोग पसंद है। मैंने कहा मुझे भेद चाहिए, मुझे मुकाशफा चाहिए, मुझे रेवलेशन चाहिए, मुझे तेरी हजूरी चाहिए। अगर मैं आऊँगा तो एक शर्त पे आऊँगा, मैं तेरी बढ़ोतरी में और तेरी हजूरी में डीप जाना चाहता हूँ। आज खुदा हर एक से यही चाहता है। मर्जी खुदा की डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि कलाम कहता है नेमतें तो तरह तरह की हैं, रूह एक ही।
और हम हर तरह की नेमतों में हैं, रूह एक ही है, लेकिन रूह जो खुदा ने दिया वो एक प्रेशियस गिफ्ट है जो आपसे बोलता है। अब आवाज उसकी आती है, लेकिन दुनियावी डिस्ट्रैक्शंस इतनी हैं, फैमिलीज प्रॉब्लम, सर्कमस्टांसेस इतने हैं कि हम उनको समझ नहीं पाते। साइलेंस भी बहुत जरूरी है, खामोशी भी बहुत जरूरी लाइफ में। अब पुराने नामा में जितने नबी देखेंगे वो सुबह सुबह के टाइम तड़के खामोशी में, वीरानों में, जंगलों में दुआ करने के लिए जाते कि खुदा उनसे बात कर सके। आज हमारे पास वो वीरान जंगल तो नहीं है, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द का माहौल ऐसा डेवलप कर सकते हैं कि कोई डिस्ट्रैक्शन को रुकावट ना हो। तो खुदा का रूह आपसे बात करेगा, और इसकी जरूरत इतनी है कि अगर आज नहीं करेगा तो फिर कब? वक्त नहीं, टाइम नहीं। खुदा ने कलाम में कहा, खुदा यीशु मसीह ने कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। इसका क्या मतलब है? सब सुन रहे हैं गौर से? खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे माँ बाप हैं तो भी हम यतीम, बिना रूह के। हमारे माँ बाप, दुनियावी माँ बाप अगर हमारे साथ हैं, बहन भाई रिश्तेदार सब भी हैं, तो भी हम यतीम हैं। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। जब आसमान पर चले गए तो रूह की सूरत में हमारे अंदर आ गए। और आज रूह है जो बोल रहे हैं और कलाम कर रहे हैं। ये कलाम मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया खुदा की हुजूरी में, ताकि वो बोल पाए मुझे से। खुदा की हुजूरी में अपने आप को ताबे कर दो, ताकि आपका बेस्ट आप में से निकाल सके, हर एक का बेस्ट निकाल सके। आमीन। खुदा ने कहा मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब आज माँ बाप होने के बावजूद बच्चे यतीम हैं, रिश्तेदार आपके अजीज होने के बावजूद आप यतीम हो। अगर आप समझ पाओ स्पिरिचुअलिटी में, रूहानियत में और कलाम की इन सच्चाइयों को समझ पाओ, तो जब यीशु मसीह ने ये बड़ा भेद बोला कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, इसका मतलब अगर आपके दुनियावी माँ बाप भी आपके साथ हैं, लेकिन खुदा का रूह आप में नहीं, तो आप यतीम हो। क्योंकि खुदा का रूह तो अज़ल से लिखा पैदाइश में कि खुदा का रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करता है। खुदावंद यीशु मसीह रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ, उसी रूह ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया। और कलाम कहता है कि अगर वही रूह तुम में बसा हुआ है तो वो तुम्हें भी मुर्दों में से क्यों ना जलाएगा। आमीन। खुदावंद ने कहा मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, इसका मतलब मैं यतीम नहीं छोड़ना चाहता। कलाम में वाज़े किया, हिस्केल में खुदा ने अपने रूह की बदौलत कहा मैं तुम पे डालूंगा, तुम जिंदा होगे। अमाल की किताब भरी पड़ी है इस बात से कि रूह कुद्स का नुज़ूल ही हमें नई जिंदगी देता है, उसके बगैर हम कुछ नहीं। एक नया जीवन हासिल करना बहुत जरूरी है। विदाउट होली स्पिरिट आप खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। आज ये बात याद रखिए, आप खुदा को देख नहीं सकते। कलाम ये कहता है, बाइबल ये कहती है, विदाउट होली स्पिरिट, खुदा के रूह के बिना आप खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते, आप खुदा को देख नहीं सकते। एक मसीह घराने में पैदा होने वाला बच्चा बाय ब्लड पापी होता है, मानते इस बात? बाय ब्लड आदम से चला वो गुनाह, बाय ब्लड वो बच्चा गुनाहगार होता है। कैसी बात है? और जब तक रूहुल कुद्स उसकी जिंदगी में नहीं आता वो गुनाहगार ही रहता है। हम भी गुनाहगार थे, खुदा ने हम पे करम किया, रहमत की, मेहरबानी की है, रूहुल कुद्स से भरा है ताकि हम उसकी मर्जी को समझ सके और उस पर चल सके। जरूरी है आज के दौर में कि जो रूह कहता है उसको सुनो, जो रूह कहता है उसको फॉलो करो। प्रीचर्स और लीडर्स बहुत से हैं, मैंने बहुत से देखे हैं, पर 90% ऑफ पाकिस्तान में ऐसे हैं जो रूह की रहनुमाई से नहीं चलते, इसीलिए फलदार नहीं है, फ्रूट नहीं है, सोल्स, रूहें नहीं बचाई जाती। क्योंकि रूह कहता है उसको समझना है।
अभी मैं चीख सकता हूँ, चला सकता हूँ, लेकिन खुदा के रूह ने मुझे अपने ताबे किया हुआ है कि मैं इसी लहजे में आपसे बात करूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं इस टॉपिक पे 5 घंटे प्रीच कर सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी खुद की कैपेबिलिटी, मेरी काबिलियत नहीं, खुदा का रूह है जो मुझे कहता है कि तू प्रीच कर सकता है 5 घंटे इस टॉपिक के ऊपर। हालेलुया। हमने ये तो जान लिया कि होली स्पिरिट एक शख्स है, एक ट्रिनिटी है, खुदा का रूह और खुदा का बेटा। ये जरूरी है लाइफ में। खुदा के रूह के बिना हम बादशाही में नहीं जा सकते, खुदा को देख नहीं सकते, खुदा ने खुद कहा। कलाम में और गहरा बढ़ते हैं। आज इस भेद को आपके दिलों में नक्श करना है। पहला कुरिन्थियों छठा बाब, पहला कुरिन्थियों छठा बाब उसकी 19वीं आयत। अब इस आयत को सुनने से पहले आप लोगों ने ये तो जान लिया कि खुदा का रूह ये हमारी जिंदगी में बसा हुआ है, जिसकी बदौलत आज हम बैठे हैं और उसकी आवाज सुन रहे हैं। अब जब खुदा का रूह हमारे जिस्मों में और हमारी जिंदगियों में है, बहुत से लोग ऐसे हैं, अब इस बात को सुनिएगा, कलाम पर फिर जाते हैं, जो कहते हैं कि खुदा का रूह हम में है और हम रूह से मामूर हैं। कुछ पास्टर्स भी ऐसे हैं, क्योंकि मैंने देखा है, वो कहते हैं खुदा का रूह हम में और हम रूह से मामूर है। लेकिन जब आप उनके किरदार पे नजर करते हैं, 3-3 शादियां उन्होंने की होती हैं, गालियां वो बकते हैं और कहते हैं हम रूह से मामूर हैं। ये रूह नहीं है। और है वो प्रीचर्स हैं, लीडर्स हैं और बड़े ओहदे पे, लेकिन रूह से मामूर नहीं। रूह से मामूर इंसान की निशानी मैंने पहले भी कहा था, रूह के फल इस किताब में दर्ज है। मोहब्बत, हलीमियत, सब्र, बर्दाश्त, ये रूह के फल हैं। अगर किसी इंसान में ये फल नजर आते हैं तो इसका मतलब कि खुदा का रूह उसमें है, और अगर ये फल उसकी लाइफ में नहीं है तो खुदा का रूह उसमें नहीं है, क्योंकि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। आमीन। इस हवाले पे गौर करते हैं। पहला कुरिन्थियों छठा बाब उसकी 19वीं आयत। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आमीन। हालेलुया। एक स्ट्रिक्टली कमांड हमारे यंगस्टर्स के लिए, हमारी यंग जनरेशन के लिए, हमारे जवानों के लिए, हमारी पीढ़ी के लिए एक स्ट्रिक्टली कमांड है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मक़दस है? और क्या नहीं जानते? अनजान हो। कलाम कह रहा है, पौलुस कह रहा है, कहता है नहीं जानते तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा जो बदन है वो रूह कुद्स का मक़दस है, घर है। क्यों इसे नापाक करते हो? क्यों नापाक करते हो? आज की पीढ़ी, मैंने कुछ बड़े बुजुर्ग भी ऐसे देखे हैं जो खुदा के रूह को दिन में कितनी दफा रंजीदा कर देते हैं, उनको पता भी नहीं होता। सारी जिंदगी गुजारी है, 80-85 साल की उम्र गुजारी है। हमारे बुजुर्ग ऐसे हैं, ये सच्चाई है, खुदा का कलाम कहता है, जो खुदा के रूह को रंजीदा करते हैं दिन में पता नहीं कितनी दफा। ये कलाम और ये सच्चाई और इस भेद से नावाकिफ है। कलाम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन जो है रूह कुद्स का मक़दस है? खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। क्यों अपने बदन को नापाक करते हो, बुरी बातें कहकर, गालियां बककर, गलत ख्वाहिशों के ताबे होकर? क्यों करते हो ये? क्योंकि तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आज हमारे यंगस्टर ऐसा कर रहे हैं, हमारी यंग नस्ल ऐसा कर रही है। लड़कियां जवान क्या अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर कर रहे हैं? बहुत कम, बहुत कम। लेकिन ये खुदा की विल नहीं है, ये खुदा की मर्जी नहीं है।
इसलिए आफतें खत्म नहीं होती हमारी कौम पर, इसलिए हम लोग पिसते चले जा रहे हैं, इसलिए मुल्क में जलील होना पड़ता है। हालांकि जो कलाम की अथॉरिटी है, कलाम की जो पावर है, अगर इसको कोई जाने और इसको कोई समझे तो ये फतेहमंदी का कलाम है। कलाम में लिखा है तुम नहीं तुम सर हो। तो क्या हमारी कौम पाकिस्तान में सर होती? नहीं, दुम होती, दुम से भी नीचे हो जाती है, जलील हो जाती है, क्योंकि खुदा के कलाम को फॉलो नहीं करती। क्यों? कलाम में लिखा, पौलुस ने कहा क्यों तुम अनजान हो, क्यों तुम्हें नहीं पता, इन बातों से क्यों अनजान हो कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मक़दिस है। अब इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि एक स्ट्रिक्टली और एक ओबीडियंट लाइफ हमें जीनी है, बड़े हो छोटे हो सब, नहीं तो खुदा की बादशाही में नहीं जा पाओगे, खुदा को नहीं देख पाओगे, अपनी रविशों से फिरो। अगर रूह कुद्स बसा हुआ है तो रूह कुद्स से दोस्ती करो। तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारा अजीज, तुम्हारा फ्रेंड, यहां तक कि तुम्हारी वाइफ, तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हें खुदा की बादशाही में नहीं लेके जा सकता, सिर्फ रूह कुद्स लेके जा सकता। मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं। जो रूह कुद्स तुम्हें बसा हुआ है वो तुम्हारा दोस्त, वो शख्स है, उसके आवाज को सुनो और फॉलो करो। कमांड और इंस्ट्रक्शंस को देखो तो इस दुनिया में गालिब आओ। खुदावंद ने कहा जो मुझसे पैदा होता है उस दुनिया पर गालिब आता है। आमीन। हम फतेहमंदी की जिंदगी गुजारने के लिए बुलाए गए, गलबा पाने के लिए बुलाए गए, क्योंकि कलाम में अथॉरिटी है, लेकिन हमने इस चीज को फॉलो नहीं किया, क्योंकि रूह कुद्स की जो शख्सियत है, जो किरदार है, पाक रूह है क्या, हमने कभी इस पे गौर नहीं किया। क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ बाप से दरख्वास्त करता हूँ। यीशु मसीह ने कहा मैं दरख्वास्त करता हूँ तुम्हारे लिए कि दूसरा मददगार भेजे जो तुम्हारे अंदर होगा। तो अगर अंदर है तो मैं अपनी इस बॉडी को नापाक क्यों करूं? क्यों मैं अपनी इस बॉडी को नापाक करूं? क्यों मैं गलत कामों में जाऊं? जबकि कलाम कहता है कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मक़दिस है, रूह तुम्हें बसा हुआ है, खुदा का रूह बसा हुआ है तुम्हें। उस खुदा का जिसने पूरी धरती बनाई है, उसका रूह ही तुम्हें बसा हुआ है। हालेलुया। एक स्ट्रिक्टली और ओबीडियंटली लाइफ जीनी पड़ेगी। अगर रूह कुद्स है तुम्हारे अंदर, मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूं, क्योंकि पौलुस भी कहता है कि मैं अपने आप को मारता पीटता हूं कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं कि मेरे बदन से कोई ऐसा गुनाह हो कि खुदा का रूह रंजीदा हो। कंट्रोल लाइफ। पाक रूह का मक़दिस हो आप लोग। रूह बसता है, रूह की सुनो, दोस्ती करो, गहरा जाओ, भेद देगा, आजाद करेगा। एक रूह से मामूस शख्स, उसके पास इस दुनिया में कुछ भी ना होना, इतनी शादमानी होती है। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, अकेला भी कमरे में बैठा है ना। मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि जॉन को अकेला रहना बहुत पसंद है ये तन्हाई पसंद करता है। शायद उनका कोई गलत पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन मैं जानता था अकेला रहना इसलिए पसंद है क्योंकि मैं किसी बात में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, खुदा की आवाज़ को फॉलो करना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, ताकि जो मेरी तरह के यंगस्टर्स हैं उनको सिखा पाऊँ कि खुदा की विल क्या है, खुदा की मर्जी क्या है। अगर खुदा ने चुना है तो खुदा के भेद भी जाहिर करूँ। आमीन, हालेलुया। अब हमने ये तो सीख लिया खुदा की मोहब्बत है, खुदा ने अपना रूह दिया है, अनडिजर्व्ड फेवर है, हकदार नहीं थे लेकिन रूह हमारे में बसा हुआ है, रहता है। अब खुदा के कलाम पर गौर करते हैं। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3रा बाब और उसकी 14वीं आयत से। पौलुस कैसे ईमान का शख्स था, वो क्या कहता है इस 14वीं आयत में। इफिसियों 3रा बाब उसकी 14वीं आयत। इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ जिससे आसमान और ज़मीन का हर एक खानदान नामजद है, कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ,
और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी। आयत, सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। खुदा की मोहब्बत की गहराई, लंबाई, चौड़ाई कोई नाप सकता है? आप में से कोई नाप सकता है तो हाथ खड़ा करके बताएं। खुदा की मोहब्बत की गहराई, लंबाई, चौड़ाई कोई नाप सकता है? नहीं नाप सकता। उसके क्या डायमेंशंस हैं कोई नहीं जान सकता। लेकिन एक प्रीचर है फॉरेन में, वो कहते हैं मैं ये तो नहीं जानता कि उसकी गहराई, लंबाई और चौड़ाई के क्या डायमेंशंस हैं, पर ये जानता हूँ कि वो क्रॉस डायमेंशंस हैं। वो लंबाई, गहराई और चौड़ाई क्रॉस डायमेंशंस हैं। वो मसीह में मोहब्बत है उसकी। वो गहराई, वो लंबाई, वो चौड़ाई उसने मसीह में जाहिर की। आमीन। के बारे में सीखा, जब होली ट्रिनिटी के बारे में सीखा, बाप, बेटा, रूह कुद्स एक हैं, उनकी फॉर्म्स हैं। वो बेटे की सूरत में दुनिया में आया और रूह उसने इसलिए भेजा ताकि वो हमारे अंदर बसे। हिस्कियल को भी उसने कहा कि मैं अपना रूह डालूंगा तो तुम जिंदा हो। अब आज हमने होली स्पिरिट के ऊपर टीचिंग तो हासिल कर ली कि होली स्पिरिट क्या है, पाक रूह क्या है, पाक रूह से दोस्ती कैसे करनी, पाक रूह तुम्हें बसा हुआ है, वो उसका, तुम्हारा बदन उसका मक़दिस है। लेकिन पाक रूह क्यों दिया गया हमें, और पाक रूह का क्या मकसद था? इसको जानने के लिए यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील पे आते हैं। आज का कलाम लेंथी है, हवाले ज्यादा हैं, लेकिन गौर करना, ये कम मोमेंट्स होते हैं ऐसे। ये कलाम आपके लिए नहीं, कलाम मेरे लिए भी। अगर मैं आपसे बयान कर रहा हूं तो पुख्ता होते जा रहे हैं, मैं सीखता जा रहा हूं। अगर आज लेंथी कलाम है तो टाइम दो, टाइम दो। घर के काम तो फिर भी कर लेने, हमें पूरा हफ्ता करने हैं, हमें खुदा की हज़ूरी में आने का टाइम नहीं मिलेगा। पर आज जो 2 बातें हम सीख लेंगे वो हमारी ज़िंदगी में काम आएंगी, और हम सिखाने वाले भी बन सकते हैं कि खुदा का रूह क्या है और उसकी अहमियत क्या है, और क्यों लोग अनजान हैं और फल नहीं लेकर आते। आज अगर टाइम थोड़ा लग रहा है तो स्पिरिट के अंदर फील करके समझ पाओ इस चीज़ को। हालेलुया। 2 मिनट की आंखें बंद करें और खुदावंद से और गहराई मांगे, और गहराई। तो खुदावंद मुझे तेरा कलाम समझ आए तेरा कलाम, एक एक पहलू, एक एक पहरा, एक एक आयत, एक एक चीज आज तेरे कलाम की मुझे समझ आए। खुदावंद अपने रूहुल कुद्स को नाज़िल कर, उस आग को भेज खुदावंद, आज हमारी जिंदगियां आजाद हो। आज वो जुए खुदावंद टूट जाएं, वो तासीरें, वो इविल स्पिरिट्स, वो शैतानी तासीरें जो इस कलाम को समझने से रोकती है, खुदावंद रोकती आई है, हमारी नस्लों को रोकती आई है, आज वो ब्रेक हो इन जीसस नेम। टूट जाए खुदावंद, आज इस कलाम की गहराई में लेकर जा। आज रूहुल कुद्स की और तालीम चाहिए खुदावंद, अपने कलाम में बढ़ा, अपने कलाम में बढ़ा। जैसे यूहन्ना ने कहा, जरूर है कि तू बढ़े और मैं घटूं। मैं कहता हूं खुदावंद यहाँ कि आपकी सामर्थ्य एक एक पे ठहरे खुदावंद, ये समझ पाए, ये मसा, ये ग्लोरी इनकी जिंदगी में काम करें, जीसस नेम, हालेलुया। ठहर जाए खुदावंद, ठहर जाए खुदावंद, समझ पाए खुदावंद, समझाओ हमारी रूह प्यासी खुदा। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही मेरी रूह, हमारी रूह तेरे लिए तरसती है खुदावंद। हमें और गहराई दे, बड़ा खुदावंद, और सीखना चाहते हैं। मैं सीखना चाहता हूँ खुदावंद, आपका रूह मुझे सिखा रहा है, सिखाओ खुदावंद मुझे, जीसस नेम, हालेलुया।
यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील। सोलहवां बाब 13वीं आयत से। कलाम में लिखा है, लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा, गौर से सुनिए, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा। अब इस बात को वाज़ेह कर लें और सीख लें, पाक रूह हमारी जिंदगियों में क्या करता है। वो इसलिए आया कि हम खुदा का जलाल जाहिर कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जब वो आएगा तो वो तुम्हें यह सिखाएगा कि तुम खुदा का जलाल जाहिर करो। वो मुझसे बातें पूछ कर तुम्हें बताएगा। रूह, अब आज इस टीचिंग का मतलब ये नहीं कि हम प्रेयर में सारा फोकस और सारी कंसंट्रेशन सिर्फ होली स्पिरिट पे रख दें और खुदावंद यीशु मसीह को भूल जाएं। मैंने पहले कहा खुदा एक है, बेटा रूह कुछ उसकी फॉर्म्स है जो इस दुनिया में आई। पाक रूह इसलिए आया क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने वाज़ेह किया कि वो मुझसे पूछ कर तुम्हें बताएगा। आमीन। वो मुझसे पूछकर तुम्हें आने वाले दौर की खबरें देगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा रूहुल कुद्स इसलिए आया और इसलिए हमारे में है क्योंकि खुदावंद ने चाहा कि वो हमारी जिंदगी में हो और हमें वो खबरें दे, हम जान सके कि आने वाले याम में और आने वाले दौर में क्या कुछ होगा। और रूह बता देता, रूह आगाही दे देता। अब सिर्फ रूह का ज़हूर इसीलिए है हमारी जिंदगियों में कि हम मसीह के नाम को जलाल दें। तो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कह दिया, इससे बड़ी और क्या बात, खुद कह दिया कि रूह मुझसे पूछ कर दरियाफ्त कर तुम्हें बताएगा और मुझसे पूछ कर वो तुम्हें खबरें देगा। होली स्पिरिट का काम सिर्फ जीसस को ग्लोरीफाई करना, यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करना और उसके नाम को जलाल देना। हम जब कलाम पढ़ते हैं, जब दुआ करते हैं तो रूह की रहनुमाई में करेंगे तो फल आएगा। जब कलाम पढ़ते हैं हम वैसे कलाम पढ़ के उठ जाएंगे तो हमें उसकी समझ नहीं आएगी। जब खुदा का रूह की रहनुमाई में उस कलाम को पढ़ेंगे तो खुदा का रूह हमें सिखाएगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलाम में क्या कहा। आपके दिलों पे नक्श करेंगे, आपको समझ आएगा। विदाउट होली स्पिरिट देयर इज नो प्रीचिंग, विदाउट होली स्पिरिट देयर इज विजडम। कोई हिकमत नहीं, कोई मुकाशफा नहीं। समझ सकते हैं? खुदा का रूह बताएगा कि कलाम में क्या लिखा है, इसलिए खुदा के रूह से पूछकर कलाम की रहनुमाई में जाइए। आज अगर मेरी इज्जत है तो सिर्फ पाक रूह के वसीला से। और आप सब भी इस चीज को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। एक लीडर की क्वालिटी ये है, मैन ऑफ गॉड, खुदा का बंदा मैन ऑफ प्रेयर होता है। मैन ऑफ गॉड इज अ मैन ऑफ प्रेयर। वो दुआ करने वाला होता है, इसलिए वो खुदा का बंदा कहलाता है। अगर आज हमारी इज्जत है तो किसके वसीला से? रूहुल कुद्स के वसीला से, जिसने हमें खुदावंद यीशु मसीह की तालीम पर फोकस करना सिखाया और उस पर चलना सिखाया और उस पर अमल करना सिखाया। आज इस कलाम के वसीला खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। ये कलाम बहुत गहरा है, खत्म नहीं होगा, हवाले खत्म नहीं होंगे, क्योंकि खुदा का रूह ऐसा ही है। जब आप रूह की रहनुमाई से बोलते हैं तो फिर आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप लोग तैयार हो रहे हो, बिलीव करें, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पूरा महीना मैं कलाम के लिए तैयारी नहीं करता। आप लोग सुन के हैरान होंगे। शायद कुछ लोगों को लगता हो मेरे पास पूरा महीना है, पूरा मंथ है, तो मैं पूरी तैयारी करता हूँ, पूरी नॉलेज के साथ आता हूँ, लेकिन मैं तैयारी नहीं करता। मैं होली स्पिरिट से भरता हूँ। आमीन। अगर आज के प्रीचर को समझ सके, मैं तैयारी नहीं करता। जब भी प्रीचिंग करने के लिए आओ तो वो प्रीचिंग, वो मटेरियल जो आपने इकट्ठा करना है वो प्रीच करने के लिए ना करो, बल्कि इसलिए करो कि वो मेरी जिंदगी पर अप्लाई हो सके। आज का जो कलाम है मैं
इस पे खुद चल सकूं। मैं पूरा महीना तैयारी नहीं करता। कल रात को लेट नाइट 11-12 बजे मैंने सिर्फ ये चंद हवाले लिखे। इसके अलावा इस पेज के ऊपर कुछ नहीं, कोई मटेरियल नहीं है। होली स्पिरिट, ये होली स्पिरिट की पावर है। सिर्फ ये चंद हवाले मैंने रात को लेट नाइट बैठ के लिखे। पूरा महीना मुझे ये भी नहीं पता था, बस ये पता था कि मैंने प्रीच करना है, पर क्या खुदा का रूह कहता है। आप सुबह आ रहे होते हैं और रास्ते में खुदा का रूह आपको बता देता है कि आपने क्या प्रीच करना है। आपको तैयारी की जरूरत नहीं, आपको होली स्पिरिट से मामूर होने की जरूरत है। क्योंकि मैंने कहा चर्च की बुनियाद जब रूह कुछ आया तो तभी चर्च की बुनियाद है। जो पेंटिकॉस्टल चर्च की बर्थडे है वो ईद पेंटिकॉस्ट का दिन, उस दिन चर्च की बुनियाद थी। तो जब रूह ही बुनियाद है चर्च की, तो हम रूह को पीछे रख के अपनी काबिलियत पर, अपनी प्रीचिंग पर क्यों गौर करें? आमीन। हमें रूह से मामूर होना चाहिए ना। जो रूह आसमान से आया और नाजिल हुआ, तो वो रूह ही है जो खुदा का काम करता है। मैं तैयारी नहीं करता, मैं रूह से मामूर होता कि खुदा का रूह मुझ में से बोल सके और कलाम कर सके, आप लोग सेर हो सको, समझ पाओ वो भेद जिससे आज तक आप अनजान हो कि होली स्पिरिट एक शख्स है, एक पर्सन है। आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए पाक रूह के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए रिलेशन। तो खुदा आपको रूहानी नेमतें बख्शेगा जो आपके घराने के लिए और आपके लोगों के लिए और आपकी कलीसियाओं के लिए बरकत का बाइस होगी। आमीन, हालेलुया। पाक रूह के लिए जोरदार ताली। ताकि हम यतीम ना हो। खुदावंद ने दरख्वास्त की है बाप से और भेजा है रूह हमारी जिंदगियों। हालेलुया। अपने कदमों पे खड़े हो, दिलेरी के साथ खड़े हो। होली स्पिरिट ने आज आपसे बात की, मुझसे भी बात की, मैंने भी सीखा है। खुदा के रूह को मौका दिया करें कि खुदा का रूह अपने से बोल सके और बात कर सके। हालेलुया। सिर्फ एक लाइन गीत के गाएंगे, उसके बाद आगे की इबादत कंटिन्यू करेंगे। सब मिलकर गाना, आंखें बंद करके गाना, पाक रूह की प्रेजेंस में गाना कि खुदा का रूह यहाँ मौजूद है। इन जीसस नेम, हालेलुया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चलकर रूही नाम में पाता है। तेरी राहों पे चलकर रूही नाम में पाता है। यीशु तू मिला, हम मुझे तू मिला, यीशु तू मिला, हम मुझे तू